हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। और आज हमसे सवाल पूछा है कि मेरा जो ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर होता है वह नेगेटिव है, जबकि मेरे पार्टनर का, जिसके साथ की मैंने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया है, उनका ब्लड ग्रुप RH फैक्टर पॉजिटिव है और मुझे अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है। तो मैंने उसका टर्मिनेशन कराया है, यानी कि उसका अबॉर्शन कराया है। तो क्या मुझे एंटी-डी का इंजेक्शन लेना चाहिए? दोस्तों, RH नेगेटिव प्रेगनेंसीज पर मेरे पहले भी 4-5 वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन चूंकि ये सवाल आया है तो मैं इस सवाल का जवाब आपको दे रही हूँ कि अबॉर्शन के दौरान अगर RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप आपका है तो आपको एंटी-डी इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत है कि नहीं है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में प्रेगनेंसी आती है तो बहुत ही अर्ली वीक्स में, लाइक 5 वीक्स के दौरान ही फीटल RBCs बनना शुरू हो जाती हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप RH फैक्टर पॉजिटिव है और आपके रिलेशनशिप किसी ऐसे व्यक्ति से हुए हैं जिनका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका RH फैक्टर नेगेटिव है और आपके सेक्सुअल पार्टनर का RH फैक्टर पॉजिटिव है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके गर्भ में जो शिशु आ रहा है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो। अगर बेबी का RH फैक्टर पॉजिटिव है और आपका RH फैक्टर नेगेटिव है, तो अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है या आपने अबॉर्शन कराया है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, तो उस दौरान फीटस की जो RH पॉजिटिव RBCs होती हैं वह मदर के ब्लड में चली जाती हैं और मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। यह एंटीबॉडीज़ इस बेबी को या फिर आपके अगली प्रेगनेंसी में आने वाले बेबी को नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर उसका RH फैक्टर RH पॉजिटिव है। तो अगर मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है। फीटो मैटरनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है कि नहीं हुआ है, एंटीबॉडीज़ मदर के अंदर मौजूद है कि नहीं है, यह जानने के लिए इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट कराया जाता है और एंटीबॉडी टाइटर कराया जाता है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी अबॉर्शन की हिस्ट्री होती है पहले, और उन पेशेंट्स में ICT टेस्ट कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने बड़ी प्रेगनेंसी का अबॉर्शन कराया हो या फिर उनको ब्लीडिंग की हिस्ट्री रही हो प्रेगनेंसी के दौरान। इसलिए जब भी आप अबॉर्शन करा रहे हैं या आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत एंटी-डी का प्रोफाइलैक्टिक इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। एंटी-डी इंजेक्शन का जो डोज होता है वह अलग अलग पेशेंट को अलग अलग मात्रा में लगाया जाता है। अगर आपकी अर्ली प्रेगनेंसी है तो हो सकता है आपको 50, 100 या 150 माइक्रोग्राम इंजेक्शन का डोज लगाया जाए, या आपकी प्रेगनेंसी अगर ज़्यादा वीक्स की है तो आपको 300 माइक्रोग्राम एंटी-डी का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर फीटल RH पॉजिटिव अगर RBC चली गई हैं तो उससे एंटीबॉडी बनने को रोका जा सके। इसलिए दोस्तों, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और आपका ब्लड ग्रुप का RH फैक्टर जो है वो नेगेटिव है, तो आपके पार्टनर का आप ब्लड ग्रुप RH फैक्टर ज़रूर पता कर लें। अगर उनका RH फैक्टर नेगेटिव है और आपका भी नेगेटिव है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका RH फैक्टर नेगेटिव है और आपके सेक्सुअल पार्टनर का RH फैक्टर पॉजिटिव है तो आपको RH आइसोइम्यूनाइजेशन हो सकता है और उससे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एंटीबॉडीज़ एक बार बन जाती हैं तो भविष्य में होने वाली प्रेगनेंसीज़ के लिए वह नुकसानदेह है, बेबी को नुकसान पहुंचाती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी और डिलीवरी के बाद भी। बेबी के अंदर फीटल RBC डेड होने लगती हैं एंटीबॉडीज़ के कारण, और फीटल एनीमिया हो जाता है और बेबी के शरीर में सूजन आ जाती है, उसके विभिन्न अंगों को फेलियर होता है जिसे हम हाइड्रोप्स फिटेलिस कहते हैं, और बेबी को इंट्रायूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। और डिलीवरी के बाद भी बेबी कमज़ोर पैदा होता है और खून की कमी होने के कारण उसके शरीर पर गंभीर प्रभाव आते हैं। इसलिए दोस्तों, सावधानी बरतिए, अनचाहे
गर्भ से स्वयं को बचाइए, कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक उपाय अपनाइए और सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपका RH फैक्टर नेगेटिव है, आपने अबॉर्शन कराया है और आपके पार्टनर का RH फैक्टर पॉजिटिव है, तो आप प्रोफाइलेक्टिक NTD का इंजेक्शन अबॉर्शन के तुरंत बाद जरूर लगवा लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।